जयपुर के आमेर थाना क्षेत्र में भूमाफिया एक्टिव है। पुलिस पर मिलीभगत और धमकी देने के आरोप लगे हैं। तो वहीं जयपुर के आमेर थाना क्षेत्र में भूमाफियाओं का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। यहां के निवासी बाबूलाल मीणा की पुश्तैनी 1.25 बीघा जमीन पर कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। जब वे थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचे तो थाना अधिकारी अंतिम शर्मा ने उल्टा उन्हें ही धमका डाला। पीड़ित के अनुसार थाना अधिकारी का कहना है कि अगर किसी अधिकारी से फोन करवाया तो उठवा दूंगी। इससे साफ है कि पुलिस की दबंगई और मिलीभगत से क्षेत्र में अवैध कब्जे को बढ़ावा मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 21। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जर जुरू और ज़मीन ये कहीं ना कहीं और कभी ना कभी एक लड़ाई का, एक झगड़े का, एक फसाद का रूप ले सकते हैं। लेकिन ये झगड़ा फसाद होता है भाइयों में या सगे संबंधियों में या ख़ास यार दोस्तों में। लेकिन हमारे साथ में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो ना तो जर से ना जोरू से लेकिन ज़मीन की वजह से परेशान है, और वो ज़मीन भी इनकी खुद की है। हर प्रकार के सबूत इनके पास हैं। तमाम तरह के जो कागज़ होते हैं, जो ऑथेंटिक कागज़ हैं, वो सब इनके पास हैं। लेकिन उसके बाद भी आज ये परेशान है क्योंकि किन्हीं आपराधिक तत्वों ने इनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। और ये हम नहीं, ये पीड़ित खुद कह रहे हैं। इनसे जानेंगे क्या पूरा मामला है। आपका नाम क्या है? सर बाबूलाल मीणा, नांगल सुसावतान का रहने वाला हूँ। राजाड़ा की कोठी है, वहाँ पे मेरी ज़मीन थी बुजुर्गों की, मेरे बाप दादों की। मेरे पापा और 3 भाई थे, तीनों के बराबर के हिस्से थे। 3-3 बीघा की टुकड़ियाँ थी। 8.5 बीघा ज़मीन आती थी एक एक भाई के। उसमें मेरे पापा के दो बेटे हैं हम, सीताराम और बाबूलाल। एक ताऊ के छितर है, एक के ताऊ के सोन है। सोन ने तो अपनी ज़मीन ले ली, छितर उसकी ज़मीन बेच दिया, मकान बना हुआ था उसको भी बेच दिया, और सर मेरी ज़मीन को भी बेच दिया दूसरे को। कह रहे हैं हम छितर ने बेचा है हमारे को। पहले 17 एकड़ ज़मीन बेची, फिर 17 फीट ज़मीन बेची, कम से कम 600 गज थी वह। फिर 1.25 बीघा ज़मीन को बेच दिया। परसों 30 तारीख को रजिस्ट्री करवा दी उसने। कल मेरी बच्ची का लगन था, लगन मंडा रहा था मैं। उस टाइम जेसीबी, ट्रैक्टर 50-60 आदमी लेके आ गए, मेरे को मारने की धमकी दी, गाड़ी गुप्तार किया और चालू करवा दिया। मेरा डंडा वगैरह तोड़ दिया। गोदाम बनी हुई थी, बिजली का कनेक्शन था मेरे नाम, कॉमर्शल, सबको तोड़ने की कोशिश की और तोड़ भी दिया। डंडा काम चालू करवा रखे हैं। लेकिन कहते हैं जब आम आदमी परेशान होता है किसी भी वजह से, किन्हीं आपराधिक तत्वों की वजह से, गुंडा तत्वों की वजह से, तो वो पुलिस के पास में शिकायत लेके जाता है। क्या आप स्थानीय थाने में शिकायत लेके नहीं गए, और अगर गए तो वहाँ से आपको क्या जवाब मिला? सर मैंने एक बार नहीं 3-4 बार रिपोर्ट देने गया मैडम के पास। मैडम अंतिम शर्मा, उसके पास 3-4 बार गया मैं, रिपोर्ट भी लिखी मेरी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की। ज़्यादा कुछ कहता हूँ तो वह कहती है, बोले किसी का फ़ोन करवाएगा तो मैं तेरे गांड कूट के बंद कर दूंगी और बंद जेल में सड़ता रहेगा, कुछ भी नहीं होगा तेरा, ये निजीकल काम है, इनकी ज़मीन है, तेरी ज़मीन नहीं है, ये कह के धमकाती है साहब मेरे को। फिर मैं डिप्टी साहब के पास गया, भाटी साहब के पास, उन्होंने लेटर लिख के दिया, उनकी कोई सुनवाई नहीं की। कल भी मैं मैसेज भी दिया, फ़ोटो भी डाली डिप्टी साहब को, कमिश्नर साहब को, कोई सुनाई नहीं हुई मेरी। डिप्टी साहब ने 1-2 बार फ़ोन किया, 100 नंबर पे भी गाड़ी भी भेजी, लेकिन उनका कोई उल्लंघन करके वह तो काम चालू करने लगे साहब, कोई बात नहीं हुई। कितने दिन से परेशान हो रहे हो आज आप? सर मेरे को 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने में आपकी किसी भी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हो रही सर, मैं मरने के ऊपर आ गया। अब आप क्या चाहते हो? आप प्रशासन से क्या चाहते हो? प्रशासन अगर मेरी सुनाई नहीं करेगी तो मैं सांगनेर गेट पे तेल डाल के इनका नाम लेके जलूँगा। कौन कौन है वो, किन किन का नाम लोगे? डिप्टी साहब, कमिश्नर साहब, महेश थानेदार जी, अंतिम शर्मा इंचार्ज आमेर थाने की है, इनके खिलाफ़ बाबूलाल और गजेंद्र और एक जाट है, उसका नाम सर मेरे दिमाग से अलग है, और 50-60 छोरे लेके मारने के लिए आते हैं। मैं इनका नाम लेके, मैं तो मिट्टी का तेल घेर के या पेट्रोल घेर के जलूँगा, इनका नाम लिख के जाऊँगा। मेरी बच्ची की शादी भी नहीं होगी तो भी कोई दुख नहीं है, मैं मर जाऊँगा तो कोई दुख नहीं है मेरे को।
मैं इनका नाम लेके मरूंगा। लेकिन तो आपने देखा कि ये किस तरीके से ये पीड़ित हैं, स्थानीय जो उस जगह के जो आपराधिक तत्व हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कुछ गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं जो 40-50 की संख्या में आकर, जैसा कि ये बता रहे हैं, इनकी बेटी का लग्न का जब काम चल रहा था उसी समय आकर इनकी खुद की जो ज़मीन है जिसके सारे कागजात, जैसा कि ये बता रहे हैं, इनके पास में मौजूद हैं, उस पर अनाधिकृत रूप से आए, वहाँ पे तोड़फोड़ मचाई, इनके साथ मारपीट की, गाली गलौज की और इन्हें जान से मारने की धमकी दी कि भाई तू ये पर्टिकुलर जो ज़मीन का हिस्सा है इसे छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा तो हम तेरे खिलाफ़ कुछ भी कर सकते हैं। अब परेशान होकर ऐसे तत्वों से आजिज़ आकर आखिर व्यक्ति जाए तो किसके पास जाए? सबसे पहला और जो सबसे उचित जो रास्ता है स्थानीय थाना होता है। इनके अनुसार ये स्थानीय थाने पर भी गए लेकिन वहाँ पर भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय थानाधिकारी के ऊपर के जो अधिकारी थे उनके पास भी इन्होंने गए, हालांकि इन्होंने कहा कि कुछ हद तक तो मेरी मदद की गई लेकिन उस मदद का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो कार्रवाई थी इनको परेशान करने की, इनकी ज़मीन हथियाने की, वो बदस्तूर जारी है। और अब इन्होंने प्रशासन को खुले तौर पर चेतावनी दी है कि मैं सही हूँ, उसके बाद भी अगर मैं ही परेशान हो रहा हूँ तो फिर प्रशासन और मेरा सहयोग नहीं कर रहा है तो फिर अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? अब मेरे पास में एक ही रास्ता बचता है कि मैं अपने आप को आग लगा लूँगा। पीछे मेरे परिवार का क्या होगा क्या नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है, लेकिन मैं अब इन सब से परेशान हो चुका हूं और अब मेरे को ये आत्मघाती कदम उठाना पड़ेगा। तो अंतिम रूप में अब ये गुहार लगा रहे हैं कहीं ना कहीं राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री भजन लाल जी से, कि मेरी इस ज़मीन जिसके सारे कागजात मेरे पास मौजूद हैं, मालिकाना हक मेरे पास मौजूद है, उस पर जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्ज़ा किया है उस कब्ज़े को वहाँ से हटाया जाए, उन लोगों को न्यायोचित सज़ा दी जाए और मुझे अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक गुजर बसर करने दिया जाए। कुछ कागज़ जो इन्होंने शायद इकरारनामा है इस ज़मीन का, वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये एक कागज़ है जिस पे क्लियर तौर पर कहीं ना कहीं ये साफ़ तौर पर लिखा हुआ है कि ये इन्हीं की ज़मीन है। एक और कागज़ हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, इकरारनामा भी हमने आपको दिखाया। अब ये है मुख्तियारनामा है जिसमें इनकी ज़मीन से रिलेटेड तमाम चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं कि जो व्यक्ति जो हमारे पास में आया है, जो पीड़ित है, उसी का उस ज़मीन पर मालिकाना हक है। उसके बाद भी अगर इसे परेशान किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन से ये शिकायत कर चुका है, क्योंकि सबसे, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि सबसे पहला जो दरवाज़ा होता है जिसे खटखटाया जाता है, परेशान होकर आपराधिक तत्वों से लड़ झगड़ कर भी ये पुलिस प्रशासन के पास गए, लेकिन उसके बाद भी अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आखिर इनकी इस पीड़ा का जो हल है, इस पीड़ा को दूर आखिर कौन करेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी जान देने पर आमादा है अगर इसकी सुनवाई नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है अब सब कुछ प्रशासन के हाथ में है कि वो एक निर्दोष व्यक्ति की जान लेकर मानेगा या फिर इनकी जान की रखवाली करेगा और इनको इनका हक वापस दिलवाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।